MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार डेरा सच्चा सौदा सिरसा की साथ संगत जो मानवता भलाई के कार्य करके दिन ब दिन महकती जा रही है और ईर्ष्यालु व जलने वाले निंदक अपने आप ही अपने कर्मों का बोझ उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे। इन मुश्किलों के दिनों में हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम सेवा और सुमिरन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं और अपने अंदर के मन को हावी न होने दें। इसलिए कोई भी आकर आपको कुछ भी कह रहा है तो वो एक जरिया बन रहा है। और याद रखना, सतगुरु जी कब किसी को किसी भी अवतार में आकर दर्शन दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और निरंतर पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें बगैर लिए वहां से चला गया। ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग में पहुंचे और भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब कर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जिस प्रकार तालाब में कई बार पानी गंदा हो जाता है, वक्त देते हैं तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी फिर से साफ हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में नेगेटिविटी कई बार हावी हो जाती है। हमें लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये सारी नेगेटिविटी नीचे बैठ जाएगी, पॉजिटिविटी ऊपर आएगी और हम सब के अंदर वो ताकत है, हम सब के अंदर वो क्षमता है कि हम कमाल कर सकते हैं।